आज का हमारा पहला वर्ड है से। इसका सेकंड फॉर्म सैड और इसका थर्ड फॉर्म भी सैड होता है। कोई बात कहना या बताना इसका मीनिंग होता है। इन इंग्लिश, टू एक्सप्रेस समथिंग इन वर्ड्स और कन्वे इंफॉर्मेशन, यानी बोलकर अपने विचार या भावनाओं को व्यक्त करना या किसी तथ्य या जानकारी को बताना। She said she would come to enjoy with us. She said she would come to enjoy with us. उसने कहा कि वह हमारे साथ मजे करने के लिए आएगी। बताने के सेंस में, कैन यू से योर नेम प्लीज? कैन यू से योर नेम प्लीज? कृपया क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। इसका सेकंड फॉर्म सॉ और इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है। मैं इसके आपको 3 मीनिंग बताऊंगा। पहला है देखना, दूसरा है समझना और तीसरा मैं बताऊंगा आपको मिलने के सेंस में। देखना इन इंग्लिश, टू परसीव विद आईज, यानी अपनी आंखों से किसी चीज को देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी ब्यूटिफुल नेचर अराउंड। आई कैन सी ब्यूटिफुल नेचर अराउंड, यानी मैं अपने आसपास सुंदर प्रकृति को देख सकती हूँ। दूसरा मीनिंग होता है इसका समझना। इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड और रियलाइज। फॉर एग्जाम्पल, आई सी वॉट यू मीन। आई सी वॉट यू मीन, यानी मैं समझता हूँ कि आपका मतलब क्या है। आपका जो मतलब है उसको मैं समझता हूँ। इसका तीसरा मतलब है मिलना। इन इंग्लिश, मीट और विजिट, यानी किसी व्यक्ति से मुलाकात करना। फॉर एग्जाम्पल, सी यू लेटर, यानी फिर मिलेंगे। आपने ये सेंटेंस तो काफी बार सुना होगा। नेक्स्ट है आई विल सी द डॉक्टर टुमारो, यानी मैं कल डॉक्टर को दिखाऊंगा या डॉक्टर से मिलूंगा या उससे विजिट करूंगा। तो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई और वर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग, हम सी का ही यूज करेंगे। तो आई विल सी द डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा या उससे मिलूंगा। हमारा आज का अगला वर्ड है सीक और इसका सेकंड फॉर्म सॉट और इसका थर्ड फॉर्म भी सॉट ही होता है। आपको इसके 3 से 4 मतलब बताऊंगा। पहला है खोजना या तलाश करना। तो खोजना या तलाश करने के सेंस में एग्जाम्पल है, ही इज सीकिंग अ जॉब। ही इज सीकिंग अ जॉब, यानी वह एक जॉब के तलाश में है या जॉब खोज रहा है। इसका दूसरा मीनिंग होता है प्रयास करना। तो इसके सेंस में, द कंपनी सीक्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। द कंपनी सीक्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, यानी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसका तीसरा मतलब होता है समाधान खोजने के लिए परामर्श लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सीकिंग लीगल एडवाइस फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। शी इज सीकिंग लीगल एडवाइस फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। वह अपनी विवादित प्रॉपर्टी के विषय में कानूनी परामर्श ले रही है, यानी वो कानूनी परामर्श ले रही है किसके विषय में? अपनी विवादित प्रॉपर्टी के विषय में। एक और मतलब होता है इसका शरण लेना या सहारा लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल सॉट रिफ्यूज इन नेबरिंग कंट्रीज। मैनी पीपल सॉट रिफ्यूज इन नेबरिंग कंट्रीज, यानी बहुत सारे लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। कई बार होता है युद्ध वगैरह हो जाता है, तो जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, तो जो लोग हैं भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भी लोगों ने एक दूसरे देशों में शरण ली थी। पाकिस्तान से भारत आए थे, कुछ भारत से पाकिस्तान भी गए थे। इसका एक और मतलब होता है, वो है अनुरोध करना। फॉर एग्जाम्पल, शी सॉट परमिशन टू लीव अर्ली। शी सॉट परमिशन टू लीव अर्ली, यानी उसने जल्दी जाने की अनुमति मांगी या अनुरोध किया। हमारा अगला वर्ड है सेल। सेकंड फॉर्म इसका सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका सोल्ड ही होता है। तो इसका पहला मतलब है बेचना। इन इंग्लिश, टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी। उदाहरण के लिए, दे सोल्ड देयर हाउस। दे सोल्ड देयर हाउस, यानी उन्होंने अपना घर बेच दिया। इसका अगला मतलब होता है समझाना या विश्वास दिलाना। इन इंग्लिश, टू कन्विंस समवन टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को किसी विचार, योजना या उत्पाद को स्वीकार करने के लिए राजी कर लेना। उदाहरण के लिए, ही सोल्ड मी अबाउट हिज प्लान्स। ही सोल्ड मी अबाउट हिज प्लान्स, यानी उसने अपनी योजनाओं के विषय में मुझे राजी कर लिया, यानी उसने अपनी योजनाओं के बारे में मुझे कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया, अग्री कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंड। इसका सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म भी इसका सेंट ही होता है। इसका पहला मतलब है भेजना, यानी टू डिस्पैच। किसी वस्तु, संदेश या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। उदाहरण के लिए, प्लीज सेंड द पैकेज बाय कोरियर। प्लीज सेंड द पैकेज बाय कोरियर, कृपया पैकेज को कोरियर के जरिए भेजें, या पैकेज को कोरियर के जरिए भेजने की
कृपा करें। यदि सेंड के साथ फॉर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है समन समबडी, यानी बुलावा भेजना, किसी को बुलाने या प्रस्तुत होने का आदेश देना। फॉर एग्जाम्पल, द किंग सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स इमीडिएटली। द किंग सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स इमीडिएटली, यानी राजा ने अपने मंत्रियों को तुरंत बुलवाया या पेश होने का आदेश दिया या प्रस्तुत होने का आदेश दिया। हमारा अगला वर्ड है सेट। इसका सेकंड फॉर्म भी सेट और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। तो इसका पहला मतलब होता है सूरज का डूबना, ये आप सबको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में छिपता है। इसका दूसरा मतलब स्थापित करना, लगाना या तय करना, किसी नए नियम, मानक या प्रणाली को शुरू करना। एग्जाम्पल के लिए, he set new rules for the office. he set new rules for the office, यानी उसने ऑफिस यानी दफ्तर के लिए नए रूल्स तय किए, स्थापित किए या नए रूल्स लगाए। अगला एग्जाम्पल है she set the table for dinner. she set the table for dinner, यानी उसने डिनर के लिए टेबल को लगा दिया। इसका अगला मतलब होता है जमना या जमाना। ये इस सेंस में होता है जैसे किसी तरल या गीली चीज को ठोस बनाना। उदाहरण के लिए, द कॉन्क्रीट सेट ओवरनाइट। द कॉन्क्रीट सेट ओवरनाइट, यानी जो सीमेंट थी रात भर में जम गई या सेट हो गई। जो पलस्तर होता है वो भी सेट होता है, यानी वो भी जमता है। आजकल लोग लेंटर डालते हैं तो लेंटर डाल के छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, जिससे कि वो अच्छे से जम जाए यानी सेट हो जाए। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्यू। इसका सेकंड फॉर्म स्यूड और इसका थर्ड फॉर्म स्यूड भी होता है और आप स्यून भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है सिलाई करना या सिलना। उदाहरण के लिए, माई मदर इज स्यूइंग अ न्यू शर्ट फॉर मी। माई मदर इज स्यूइंग अ न्यू शर्ट फॉर मी, यानी मेरी माताजी मेरे लिए एक नई शर्ट सिल रही हैं। अगला वर्ड है शेक। सेकंड फॉर्म शुक और थर्ड फॉर्म शेकन। इसका मतलब हिलना, हिलाना या झकझोरना होता है। उदाहरण के लिए, प्लीज शेक द बोतल बिफोर यूजिंग इट। प्लीज शेक द बोतल बिफोर यूजिंग इट, यानी उपयोग करने से पहले बोतल को कृपया हिला लीजिए। इसका दूसरा उदाहरण है मदर शूक द चाइल्ड टू अवेक। मदर शूक द चाइल्ड टू अवेक, यानी माँ ने बच्चे को हिलाकर जगाया या झकझोर कर जगाया। इसका दूसरा मतलब होता है कांपना या कपकपाना। इन इंग्लिश ट्रेम्बल और शिवर। उदाहरण के लिए, हर हैंड्स वर शेकिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। हर हैंड्स वर शेकिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, यानी ठंड के कारण उसके हाथ कपकपा रहे थे। हमारा अगला वर्ड है शेड और इसका सेकंड फॉर्म शेड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है शेड। इसका पहला मतलब है गिराना या बहाना। उदाहरण के लिए, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, यानी पेड़ पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सेकंड उदाहरण है इसका, शी इज शेडिंग टीयर्स। शी इज शेडिंग टीयर्स, यानी वो आंसू बहा रही है। इसका दूसरा मतलब होता है प्रकाश डालना या उजागर करना। उदाहरण के लिए, द लैम्प इज शेडिंग लाइट इन द डार्क। द लैम्प इज शेडिंग लाइट इन द डार्क, यानी जो लैंप है वो डार्क में यानी अंधेरे में लाइट चमका रही है या प्रकाश डाल रही है। नेक्स्ट उदाहरण है, द बुक शेड्स लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। द बुक शेड्स लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी यह किताब प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास पर प्रकाश डालती है या इतिहास को उजागर करती है। आज का हमारा अंतिम वर्ड है शाइन। इसका सेकंड फॉर्म शोन और थर्ड फॉर्म भी इसका शोन ही होता है। इसका पहला मतलब चमकना या चमकाना होता है। उदाहरण के लिए, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, यानी सूर्य दिन में चमकता है। सूर्य दिन में चमकता है। दूसरा उदाहरण है चमकाना के सेंस में, he shines his shoes every day before going to office. He shines his shoes every day before going to office, यानी ऑफिस जाने से पहले वो अपने शूज को रोजाना चमकाता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, टॉर्च या लाइट आदि का चमकाना या दिखाना।
उदाहरण के लिए, द टॉर्च शोन ब्राइटली इन द डार्क। द टॉर्च शोन ब्राइटली इन द डार्क मतलब टॉर्च अंधेरे में चमक रही थी या अंधेरे को प्रकाशित कर रही थी। इसका अगला मतलब है उत्कृष्ट होना या उभरना। In English, stand out due to exceptional skills. For example, she always shines in her studies. She always shines in her studies. यानी वह हमेशा अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट आती है। वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट आती है। उभरने के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है, He shone as the best player in the tournament. He shone as the best player in the tournament. वह टूर्नामेंट में सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरा या उभर कर आया। नेक्स्ट है शाइन थ्रू यानी झलकना। फॉर एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क शोन थ्रू हर परफॉर्मेंस। हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क शोन थ्रू हर परफॉर्मेंस यानी उसकी लगन और उसकी मेहनत उसके प्रदर्शन में झलक रही थी। तो शो शाइन थ्रू मतलब झलकना। तो आई होप क्लियर